वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आज दो भाइयों के ऊपर बात कर रहा हूँ। दोनों भाई जिनकी कई परवरिश एक साथ हुई, एक ही विचारधारा के संगठन में हुई, लेकिन आगे चल के दोनों भाइयों ने अलग अलग रास्ता पकड़ लिया। मैं दोनों भाइयों की जब बात कर रहा हूँ, राजनीति में दो भाई एक साथ 2017 के बाद में चर्चा में आए। वे थे पूना के रहने वाले, जिनका एक का नाम शहजाद पूनावाला और दूसरे का नाम तस्नीम पूनावाला। ये जो दो नाम हैं, दोनों ने अलग अलग। तहसीन पूनावाला बड़ा भाई है, शहजाद पूनावाला छोटा भाई है। और छोटा भाई चूंकि थोड़ा सा विद्रोही होता ही है, तो उसने विद्रोह भी किया। बड़ा भाई तहसीन पूनावाला थोड़ा शांत स्वभाव का है, लेकिन वो इसलिए भी विद्रोह नहीं कर सका कि उसकी जड़ें गांधी नेहरू परिवार से जुड़ी हुई है। तहसीन पूनावाला जो रिश्ते में रॉबर्ट वाड्रा का जीजा लगता है। आपको सुनकर के आश्चर्य हो रहा होगा ना, रॉबर्ट वाड्रा का जीजा लगता है तहसीन पूनावाला। रॉबर्ट वाड्रा की चचेरी बहन मोनिका वाड्रा से तहसीन पूनावाला की शादी हुई है। अब जानिएगा ये पूनावाला कौन है। पूनावाला दरअसल एडवोकेट अहमद पूनावाला का ये लड़का है। और अहमद पूनावाला एडवोकेट रहे हैं, वहाँ के वकील रहे हैं पुना उसके। और ये मूलतः पारसी परिवार है, पारसी थे। बाद में इनके परिवार ने इस्लाम कबूल कर लिया। और इसीलिए तहसीन पूनावाला हो या खास तौर से शहजाद पूनावाला ने तो अपने सारे सोशल मीडिया पे लिखवाया हुआ था कि धर्म से इस्लाम, और अलग अलग उसका वो था कि भाई धर्म से तुम्हें इस्लाम है, मैं संस्कृति से हिंदू हूँ और विचारधारा से भारतीय हूँ, और मैं आजीवन अनुयायी हूँ नरेंद्र मोदी का। ये उनका कोटेशन स्लोगन है जो उस पर दिया हुआ है। और दोनों की परवरिश, दोनों भाइयों की, तहसीन और शहजाद की परवरिश NSUI में। परवरिश से मतलब वैचारिक रूप से ये दोनों कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। कांग्रेस की जो छात्र संगठन की इकाई है NSUI, तो उसके ये दोनों सदस्य रहे। 2017 में शहजाद पूनावाला खिलाफ गया कांग्रेस के, इस माने में कि वो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में राहुल गांधी के सामने खड़ा हो गया। चूंकि शहजादे के सामने खड़ा हो गया, दूसरा शहजादा कह सकते हैं, तो इसको बाद में कांग्रेस से निकाल दिया गया। ये जब कांग्रेस से निकला तो निकलने के बाद 2000 ये बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली। 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने शहजाद पूनावाला को राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद दिया। ये काम करता रहा, लेकिन अभी 31 जुलाई 2026 को शहजाद पूनावाला ने स्वयं ही राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का जो पद है उससे अपने आप को मुक्त कर लिया। और उनका जो ट्विटर हैंडल है उससे अपना ये हटा लिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता स्पोक्समैन भारतीय जनता पार्टी, ये शब्द हटा लिया। अर्थात उनको या तो पार्टी ने हटाया या वो स्वयं त्यागपत्र दे दिया। इस मामले में न भारतीय जनता पार्टी ने अब तक एक शब्द बोला है, न ही शहजाद पूनावाला ने बोला। लेकिन कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछा, तो शहजाद पूनावाला ने कहा कि मैं व्यक्तिगत कारणों से इस दायित्व से मुक्त हो रहा हूं। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि इसके पीछे जो बड़ा भाई है तहसीन पूनावाला, उन्होंने अभी E20 जो एथेनॉल मिलाने वाला मामला है पेट्रोल में, इसको लेकर के पूना में उन्होंने एक घोषणा की थी कि वो गांधी जी के वहाँ मूर्ति के वहाँ जाकर के सत्याग्रह करेंगे या विरोध व्यक्त करेंगे। तो पूना पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, उनको हाउस अरेस्ट एक तरीके से किया था, ऐसा बताया जा रहा है। तो वो किया था कि नहीं किया था नहीं पता, लेकिन एक वीडियो वायरल भी हुआ जिसमें तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि देखिए मुझे घर में बंद कर दिया है, मैं वहाँ जाना चाहता था E20 एथेनॉल की मिलावट को लेकर के पेट्रोल में, लेकिन मुझे बंद कर दिया। शायद लोग कह रहे हैं अपने बड़े भाई के साथ किया गया ऐसा बर्ताव शहजाद पूनावाला को पसंद नहीं आया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन पद से त्यागपत्र दे दिया। लोग कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि एक पक्ष और विपक्ष में इसलिए दोनों भाई बने हुए थे
ताकि तहसीन पूनावाला का जो पूना में बड़ा बिजनेस है रियल एस्टेट का, उसको सुरक्षित किया जा सके। लेकिन जब एक गलती बड़े भाई ने कर ली, फिर बड़े भाई चूंकि तहसीन पूनावाला रॉबर्ट वाड्रा के जीजाजी लगते हैं, तो सीधे गांधी परिवार पर आक्रमण का समय भी आ गया। लेकिन यहाँ पर चुनाव करना था छोटे भाई शहजाद पूनावाला को, अपने भाई और भारतीय जनता पार्टी में से एक, तो उसने अपने भाई का चुनाव किया और भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे करके वो मुक्त हो गया। लोग कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि वो व्यक्तिगत कैरियर अब बनाना चाहते हैं, राजनीति से मुक्त हो गए, या कि वो अब चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अब तक स्पोक्समैन के पद से एक कदम आगे न बढ़ी हो, वो अब टिकट दे देगी, इसकी संभावना बहुत कम है। आपको क्या लगता है, शहजाद पूनावाला का ये निर्णय कि वो स्पोक्समैन पद से खुद ही हट गए, यह ठीक रहा, या भारतीय जनता पार्टी ने गुणा भाग लगा करके उसको हटाया होगा? ये सही, दोनों बातें हो सकती है। लेकिन अभी कि आज की तारीख में शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नहीं है, लेकिन इसका कारण रॉबर्ट वाड्रा का जीजा है, जो शहजाद पूनावाला का बड़ा भाई भी है। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। भारत माता की जय।